सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश सरकार पे तमाचा है, योगी आदित्यनाथ पे एक तमाचा है और बीजेपी पे एक करारा तमाचा है। कानून की धज्जियां उड़ाया जा रहा था बुलडोजर के खिलाफ, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए, एक तो वो है मुख्यमंत्री, उनको इस तरीके से बातें करना शोभा नहीं देता। मिट्टी में मिला देंगे, क्या वो लेबर वर्कर है? ममता बनर्जी ने कई दफा कहा है कि गरीबों का घर तो ये बना नहीं सकते और गरीबों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ये चीफ मिनिस्टर है या कोई दर्जी है? काटने छाटने की बात कर रहा है। कोई दर्जी है क्या जो काटेंगे छाटेंगे कपड़ा काट करके? देखिए, बीजेपी जितना भी घुसपैठ को लेकर के सवाल उठाएगी वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि घुसपैठ को रोकना ये अमित शाह की जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे पास नहीं है, कोई किसी भी स्टेट के पास नहीं होता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो किसी भी स्टेट के कंट्रोल में नहीं होता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है अमित शाह की जिम्मेदारी है, तो अमित शाह जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश सरकार पे तमाचा है, योगी आदित्यनाथ पे एक तमाचा है और बीजेपी पे एक करारा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाया जा रहा था बुलडोजर के खिलाफ, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया, टोटल कंप्लीट स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जुडिशरी का काम एक एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं और बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए जाकर के किसी का भी घर को तोड़ देते हैं। इसमें देखिए, बेसिक मुद्दा यह है कि अगर किसी को राइट में अक्यूज बना दिया गया या किसी भी मामले में पुलिस किसी को एफआईआर में अक्यूज बना देती और कुछ ही दिन में वहां पे पहुंच करके बुलडोजर लेकर के प्रशासन जो है उनके घर को तोड़ देते थे, तो ये सरासर इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने खुले लफ्जों में कहा है और इस तरह के इल्लीगल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अफसर ऐसे हरकत करेंगे उनको अपने पर्सनल फंड से कॉम्पेंसेट करना होगा। एक तो रेस्टोरेशन करना होगा, जो घर तोड़ा गया है उसको आप रिस्टोर उनको करना होगा अपने खर्च से, प्लस उन्हें डैमेजेस भी देना होगा अपने खर्च से। तो सरकार को बनाना होगा तोड़ने के बाद। बिल्कुल, सरकार को और जो अफसर इसमें इन्वॉल्व है उनके पर्सनल फंड से सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी के भी घर को तोड़ा गया इलीगल तरीके से तो उसके घर को बनाना भी है, खर्चा सरकार उठाएगी या वो अफसर उठाएंगे और साथ में कॉम्पेंसेशन भी, डैमेजेस भी देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है। कर रही थी सरकार का कहना था कि ये सब गैर कानूनी है, अवैध है। सरकार ने इल्जाम लगाया है, साबित नहीं हुआ कि गैर कानूनी या अवैध है। एक प्रोसीजर होता है, कोई बिल्डिंग जिसका मान लीजिए कुछ हिस्सा अवैध है, मान लीजिए वो सैंक्शन देकर के बिल्डिंग बना है, उसका कुछ हिस्सा अवैध है, तो अवैध हिस्से को, अवैध निर्माण को तोड़ने का एक प्रोसीजर है। नोटिस दिया जाता है, नोटिस में रिप्लाई का इंतजार किया जाता है और अगर रिप्लाई से संतुष्टि नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में अपील की जाती है। जब अपील है कोर्ट में पेंडिंग, तो पीडब्ल्यूडी या कोई भी सरकारी अफसर जो है तोड़ने का काम बुलडोजर लेकर नहीं कर सकते जब तक कि वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रोसीजर को बिना फॉलो करे वो कहते हैं हमने नोटिस दे दिया और हमने जाकर के तोड़ दिया, ये सरासर इल्लीगल है। देखिए, एक तो वो है मुख्यमंत्री, उनको इस तरीके से बातें करना शोभा नहीं देता। मिट्टी में मिला देंगे, क्या वो लेबर वर्कर है? वो क्या जमीन की खुदाई करते हैं जो मिट्टी में मिला देंगे? या वो कब्रिस्तान में क्या जाकर के लाश दफनाने का काम करते हैं, कफन चुराने का काम करते हैं? क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देंगे। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा जो कहना जो है शोभा नहीं देता, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना असर पड़ेगा जो राज्यों में विधानसभा? बिल्कुल असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाचा लगाया ही है, खास तौर पे ऐसे माहौल में जबकि झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन में जा रहा है और आज बंगाल में कल जो है 6 बाई इलेक्शन हो भी चुके हैं असेंबली सीट के, तो इसका असर बिल्कुल देखने मिलेगा हमें चुनाव में, क्योंकि जनता ये बात जानती है कि बीजेपी गलत कर रही है और इस सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी को लगातार तमाचा मारते चले जा रही है। इस फैसले का तृणमूल कांग्रेस भी समर्थन करती है, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने कई दफा कहा है कि गरीबों का घर तो ये बना नहीं सकते और गरीबों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने से पहले ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट रहा है कि बुलडोजर जस्टिस जो है ये गलत है और इसलिए इस तरीके से किसी का घर जाकर के तो देना। ममता बनर्जी भी चाहती तो यहाँ क्या विरोधी दल के या एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर पार्टी के वर्कर के घर को जाकर तोड़ देती?
रामनवमी के वक्त में कितना उपद्रव मचाया इन्होंने। पुलिस ऑफिसर को मार के घायल कर दिया, किसी के आंख चला गया पुलिस ऑफिसर को। तो क्या यहाँ के पुलिस ऑफिसर उनको एफआईआर करके उनके घर में जाकर के पीडब्ल्यू बुलडोजर ले आकर के उनके घर को तोड़ नहीं सकते? नहीं तोड़ा, क्योंकि यह गलत है। इंसानी कानून के एतबार से भी यह गलत है। एक व्यक्ति जिसको सालों साल लग जाते हैं, कई लोगों का तो पूरा जिंदगी निकल जाता है अपना घर बनाने के लिए, और ये जाकर के 2 घंटे में पूरा घर को तोड़ देते हैं। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ ये चीफ मिनिस्टर है या कोई दर्जी है? काटने छाटने की बात कर रहे हैं। कोई दर्जी है क्या जो काटेंगे छाटेंगे कपड़ा काट करके? ये किस तरह की बात करते हैं? ये क्या भाषा है? उनको तो अपने आप में शर्म आना चाहिए। वो कैसे हर दिन वो अपने आप को आईने में शक्ल कैसे देखते हैं? इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बटेंगे कटेंगे। एक बात को आप जान के रखिए, जो डर गया वो मर गया। तो कोई बीजेपी चाहे जितना भी डराए, कोई बीजेपी के कहने से कोई डरता नहीं है। अच्छा, बंगाल में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि 26 में बड़ा चुनाव होगा? बंगाल में इसका इफेक्ट जो है, आप इसी साल हमने देखा है 2024 के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में हमने देखा है कि किस तरीके से मेजॉरिटी वोट परसेंटेज, मेजॉरिटी सीट एमपी का ममता बनर्जी को मिला। ममता बनर्जी ने कम बैक किया, कम हो गया था सीट 2019 में, और 24 में एमपी का सीट उन्होंने बढ़ाया है। तो बंगाल की जनता ये नफरत की राजनीति को में बिलीव नहीं करती, नफरत की राजनीति के खिलाफ है, और ये हमें आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगा। खेल के जो अभिनेता है विक्रांत मैसी, उन्होंने भी इस नारे का समर्थन किया है। देखिए, ये सब शाखा के लोग होते हैं, इन्हें ये उतना ही पढ़ते हैं और उतना ही समझते हैं जितना शाखा इन्हें पढ़ाते हैं। ये आजकल का तो ये दौर हो गया है कि जो सही बात है, सही को गलत कह देना, और गलत को, वो कहते हैं ना, कहावत है कि झूठ को 100 दफा चिल्ला कर कहो तो वो झूठ भी सच बन जाता है। तो शाखा ने यही पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, झूठ बातें को इस तरीके से रिपीटेडली फैलाते हैं जैसे कि मानो ये सच है। अब बहुत सारे भोले भाले लोग उस बात को यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन ये झूठ का उम्र बहुत छोटा होता है। अल्टीमेटली झूठ का पर्दा फाश हो जाता है, लोग सच्चाई जान जाते हैं। फेक इनकाउंटर यूपी में देखा गया, क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़े कदम उठाएगी आने वाले दिनों में? नहीं, इस पे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दिया था फेक इनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर में बात को खंडन की थी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फेक इनकाउंटर, ये जो है ये तरीका सही नहीं है। सरकार जो, जिसके पास में सारा पावर है, सरकार के ऊपर में लाजमी है कि बिना ट्रायल कराए, बिना कानूनी सैंक्शन लिए इस तरीके से किसी को मार देना, ये सरासर जुर्म है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पैसे लेकर के एमएलए खरीदना ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दिया गया, बंगाल में जो है कोशिश की गई पैसे से खरीद लिया जाए। तृणमूल के नेता, कई सारे तृणमूल के नेता चले भी गए, फिर वापस भी चले आए। आप उड़ीसा का हाल देख लें, आप झारखंड का हाल देख लें, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई। तो पैसे दे करके एमएलए खरीद लेना, क्योंकि बीजेपी के पास तो भरपूर पैसा है, सारा फंडिंग जो है उनको आज पिछले 10-12 साल से उनके पास में जा रहा है, तो वो पैसे का इस्तेमाल करती बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, अडानी हो, अंबानी हो भारत में, और ट्रम्प हो अगर अमेरिका में, तो ये सारे लोग कैपिटलिस्ट हैं। तो ये नेचुरली कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जो बाइडेन जो है वो लेबर रिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान देते थे, वो एक एंटी कैपिटलिज्म फोर्स माने जाते थे। तो ट्रम्प अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जुड़ के, हमने तो ये भी देखा है इलन मस्क के साथ में साथ उन्होंने कैंपेन किया। अभी इलन मस्क को एक मिनिस्ट्री उन्होंने खासतौर पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बना करके दे दिया है। तो ये, इससे मैं कोई भी किसी भी तरीके से मैं सरप्राइज नहीं हूं, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में है। कैपिटलिज्म जो है जहां जहां बढ़ेगा वहां वहां आप देखेंगे कि सोशलिज्म का भी राइज होगा, क्योंकि मजदूरों पे अत्याचार होगा, मिडिल क्लास को दबाया जाएगा। तो यही मिडिल क्लास और यही मजदूर क्लास जो है वापस उठ करके कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, बीजेपी जितना भी घुसपैठ को लेकर के सवाल उठाएगी, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि घुसपैठ को रोकना ये अमित शाह की जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे पास नहीं है, कोई किसी भी स्टेट के पास नहीं होता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो किसी भी स्टेट के कंट्रोल में नहीं होता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है अमित शाह की जिम्मेदारी है। तो अमित शाह जवाब दे, अगर घुसपैठ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अमित शाह उसको अलाउ क्यों कर रहे हैं? क्या अमित शाह के पास में इतना टाइम नहीं है
कि वो बीएसएफ को टाइट करें, घुसपैठ को रोके? क्या इनके पास में इतना भी वक्त नहीं है? और अगर वक्त नहीं है तो वो रिजिग्नेशन दें।